करेंगे। अब आपने कहा कि क्या खतरे में आ सकता है आरक्षण? अगर हिंदू खतरे में आ सकता है, उसका डर दिखा। इस्लाम खतरे में है, ये नारा हम जरूर सुन रहे हैं पूरे ग्लोब में। लंदन में भी नारा लग रहा है इस्लाम खतरे में। अरे बताओ लंदन से क्या लेना देना भाई तुम्हारा? वहां में हिजाब पहन के लोग यही मानते कि राजतंत्र आ गया है और यही राजतंत्र में चाहिए था कि राजा बोला रात है तो रानी बोली रात है, सब बोले रात है। ये सुबह 2.5 साल वाला वो इमरजेंसी का जो बवाल है वो हटा दीजिए, तो अन्यथा राजतंत्र तो नहीं था। लोकतंत्र में जनता उनको प्यार करती थी, इसलिए उनको बना के रखती थी। ये कौन सी भाषा? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तो आप जानते होंगे कि ये हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन अब इन्होंने हिंदुओं को बांटने के लिए पीडीए और ओबीसी का नया स्वांग रचा है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और आदिवासी, और ओबीसी राहुल गांधी जी उसका ही नाच रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी काट नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने अच्छी निकाली और इन तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री के चेहरे ला दिए जो पीडीए के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप केवी त्रिपाठी जी जो है, ये अपनी तर्क जो डालते हैं अपने बातों में, इससे अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत खिन्न होते हैं और इनको अच्छी तरह से छीन लेते हैं। दोस्तों, हर डिबेट में आप देखिएगा केवी त्रिपाठी जी अपने अनर्गल बातों की वजह से अमिताभ अग्निहोत्री जी को क्रोधित कर देते हैं, तो और बुरी तरह छीले जाए। इसमें तो इतने छीले गए क्या कहूँ दोस्तों। पीडीए तो नाम के लिए पीडीए वाला डिबेट है, ये डिबेट कुछ और ही है। इतना मजा आएगा आपको, आप पूरा डिबेट देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मजेदार डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। केवी त्रिपाठी साहब, जाति के समाज शास्त्र का एक कोलाज बना दिया भाजपा ने। कहा भाई बाकी सब बोल रहे हैं, ये तो तब करेंगे जब नौमन तेल होगा। ठीक, अभी तो घोषणा पत्र है इनके पास अधिक से अधिक, या कंठ पत्र है, मुंह से बोल सकते हैं। हमारा तो ये देखो भैया, ये विष्णु साय है, ये मोहन यादव है, ये भजन लाल शर्मा है। ये दलित देखो, ये ब्राह्मण देखो, ये पिछड़ा देखो, ये आदिवासी देखो। पहले विश्वास आजमाओ फिर विश्वास करो। नहीं त्रिपाठी जी, अब लड़ाई इसकी हो गई। एक विज्ञापन आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। त्रिपाठी जी जी अमिताभ जी, बड़ी संजीदगी से मैं आपके पूरे वक्तव्य और निरीक्षण को सुन रहा था। साथ जैसा अरविंद राज जयतिलक जी ने बोला, मुझे तो ये लग रहा है आप दोनों लोगों को सुनने के बाद बड़ी गंभीरता से, कि जैसे भारत में अब विपक्षी दलों के पास राजनीति का कोई अवसर ही नहीं बचा। हम लोगों का तो करियर खत्म हो गया, अब तो भारत में कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बचा। मोदी जी जैसे महामानव ने ऐसा कर दिया है जैसा भूतो न भविष्य। लेकिन मैं अमिताभ जी कहूं कि राजनीति में अभी बहुत मुद्दे बाकी हैं। आम आदमी की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, इस देश में अभी अपराधों का क्या हाल है जहां डबल इंजन की सरकार है, और दूसरा जो नाम ले आए और जिस बड़े आप अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि अब सारी समस्याओं का समाधान मोदी जी ने कर दिया, तो क्या वहां असंतोष नहीं है? वहां जिन लोगों को दरकिनार किया गया है और ये नए चेहरे लाए गए हैं, वहां कोई ऐसी समस्या नहीं है? अगर जो ऐसी स्थिति होती तो फिर आज तो भारत में राजनीति करने का अवसर ही समाप्त हो जाता। फिर तो हम यही मान लें कि राजतंत्र आ गया है और यही राजतंत्र में चाहिए था कि राजा बोला रात है तो रानी बोली रात है, सब बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपके इस नरेशन से कि सिर्फ इस समीकरणों से अगर राजनीति चल जाती तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल त्रिपाठी जी, बिल्कुल। कांग्रेस का ये उत्साह अच्छा है, लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए, और इसलिए ज्यादा स्वागत है कि विपरीत स्थितियों में उत्साह रखना। अच्छी स्थितियां सामान्य हो तो उत्साह आ ही जाता है, और अच्छी हो तो आदमी छत पे चढ़ ही जाता है, छत पे चढ़ के बतासा फेंकता है गली में। लेकिन जब स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो, तब अटारी पे खड़े होकर मुस्कुराना, उस अदा को सलाम। हम डॉक्टर साहब विद्वान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि क्या भाई हम लोग अपना अपना घर बंद कर, दुकान बंद करें और जाएं, एक सरल भाषा में करें। उन्होंने तो गंभीर बातें कही, उसका भावार्थ ये था कि फिर कोई राजनीति ना करे। नहीं, मैं भी उतनी ही गंभीर बात कह दूं। 14 में और 19 में आपने आम आदमी, भारत के आम आदमी की समस्या नहीं उठाई थी, जापान के आदमी की समस्या उठाई थी, भारत के आम आदमी की समस्या उठाई थी ना, कि हांगकांग और केनिया के आदमी की समस्या उठा के गलत चुनाव लड़ गए थे। बोले अंधेरे में चुनाव कराया, हम जग ही नहीं पाए, नींद में बोल गए केनिया, अब ससुर वोट ही नहीं मिला। ऐसा तो किए नहीं थे। तब भारत का आम आदमी चमचम और रसमलाई खा रहा था। अजब बात करते हो यार सब लोग। तब कौन सा मुद्दा उठाया था आपको, वो तो बताओ। और वोट तो उसने दिया। और जो बात ये कही जा रही है कि राजतंत्र आ गया, बताया मोदी को महामानव और क्या क्या दिव्य मानव,
ऐसी भाषा इसलिए मत बोलिए। इस देश में जवाहरलाल रहे नेहरू जी, जनता के वोट से, जनता के आशीर्वाद से, तो राजतंत्र तो नहीं आ गया। इंदिरा जी भी चुनी गई, रही लंबे समय तक। उनका वो 2.5 साल वाला वो इमरजेंसी का जो बवाल है वो हटा दीजिए, तो अन्यथा राजतंत्र तो नहीं था। लोकतंत्र में जनता उनको प्यार करती थी, इसलिए उनको बना के रखती थी। ये कौन सी भाषा हुई? आप 2012 के बाद आपकी कोई राज्य सरकार लौट के नहीं आई। 2012 या 11 में असम में आई थी। आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, और जो लोग लगातार सरकारें रिपीट कर रहे, आप तो बिजू नवीन पटनायक के लिए भी बोलोगे कि उड़ीसा में तो सबकी दुकान बंद हो गई, राजतंत्र आ गया, चलो जी उड़ीसा में अब छोड़ो, बस पकड़ो, घर जाओ। ये कैसी बात हुई? नवीन बाबू औरों से बेहतर है, इसलिए जनता उनको वोट दे रही होगी। क्या समस्या है? इसको राजतंत्र नहीं कहिए, ये लोकतंत्र में जनता का दुलार है, ये लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद है। इसको राजतंत्र कैसे कह देंगे? रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है। वो दिन चले गए जब रानी के गर्भ से राजा उद्भूत होते थे। अब ईवीएम से राजा पैदा हो रहे हैं, ईवीएम से विष्णु साज शपथ ले रहे हैं। पहला हिंदू आदिवासी है छत्तीसगढ़ में जो शपथ ले रहा मुख्यमंत्री की। विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में सबको रोटी सेक कर खिलाने वाला मोहन यादव आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो रहा है। ये राजतंत्र है? राजा के घर में पैदा हुए ही लोग नहीं ना। इसलिए त्रिपाठी जी ये ठीक नहीं। जब भी आप राजतंत्र का रा भी बोलोगे तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाएगी। गांधी परिवार, उसका आचरण राजतंत्र जैसा, राजतंत्र है नहीं, लेकिन उनका मिजाज वैसा है, फ्यूडल टेम्परामेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसलिए आप उस नाजुक उसको मत छेड़ा करो, वो फसाव है। उस लफड़े में मत पड़ो ना। जिस गली में रात में जाने में खतरा हो उस गली में क्यों जाओ? उजाले में जाओ। इसलिए मैंने निवेदन किया। बाकी आप विद्वान व्यक्ति हो, अच्छी बात है, ये बात ठीक है। तारिक खान साहब, ये बात तो मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत हो जाएगी बात कि भाई सरकार में जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरे जज्बे को यहां से समझो कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अध्यक्ष मैंने पीडीए के अनुसार बना दिए, तो जय जय हो जाएगी। मैं व्यक्तिगत बात जो प्रशांत ने कहा, इस बात को मैं और पुश कर रहा हूं आगे, ये बिल्कुल गले में आपके माला पड़ जाएगी, फिर आपकी बात में वजन आ जाएगा। नहीं, जैसे शेर में वजन आना जरूरी है अच्छा शायर होने के लिए। 75 जिले हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आदि आबादी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 3 व्याख्याएं की थी अखिलेश जी ने। इसी आधार पर 25-25 बांट दो। देखिए ऐसा है ना कि ये सरकार इनकी बनी है, तो वहां के मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जो आपने उदाहरण दिया वो वही कर जाता है कि इमारत बना के एक ने दिखा दी और हमारी इमारत आर्टिफिशियल है, तो इन्होंने तो बना। और मैं बताता हूँ आगे, कोई जिला अध्यक्ष वगैरह तो पार्टी में जो कार्यकर्ता है जो काम करेगा, अभी बात हो रही थी कि किसी भी गरीब को उठा के बना देंगे, तो जो संगठन में काम करेगा उसको बनाया जाएगा। और सारे संगठन, सारे लोग, देखिए जब जीत मिलती है ना तो छाती चौड़ी होती है और सारी बात सही लगती है। जो कहे ठीक बात है, जो कहे आज भाजपा को जीत मिल रही है, मुबारकबाद। लेकिन याद भी दिलाते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1951 की भारतीय जनसंघ की याद भी दिलाएंगे, दो सीट याद दिलाते रहे। इसलिए मैं ये कहता हूं, अहंकार नहीं, ठीक है, मुबारकबाद आपको, मुबारकबाद। बढ़िया, अच्छी सरकार चलाइए, जनता से जो वादे किए थे पूरे कीजिए। 200 रुपए में सिलेंडर दीजिए, 450 में कहा था, और आधा कर दीजिए, मुफ्त में सब कुछ बांट दीजिए। करिए, सवाल पूछेंगे हम, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रस्सी पकड़ के हम भी लटक जाए कि हम भी भैया यही सब करेंगे। अब आपने कहा कि क्या खतरे में आ सकता है आरक्षण? अगर हिंदू खतरे में आ सकता है, उसका डर दिखाकर कि हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 90-95% मुख्यमंत्री, 100% मुख्यमंत्री हिंदू, और हिंदू खतरे में और एक पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो आरक्षण भी खतरे में आ सकता है साहब। क्यों नहीं आ सकता? ठीक है तारिक खान, हिंदू कभी इस मुल्क में खतरे में नहीं आ सकता। हिंदू सहिष्णु हो सकता है, हिंदू निर्वीर्य नहीं हो सकता। एक हिंदू किसी की कृपा पर आश्रित नहीं, और किसी राजनीतिक दल की कृपा पर तो कभी आश्रित नहीं रहा। इसलिए यह भ्रम दूर कर लो। इस्लाम खतरे में है, यह नारा हम जरूर सुन रहे हैं पूरे ग्लोब में। लंदन में भी नारा लग रहा है, इस्लाम खतरे में। अरे बताओ लंदन से क्या लेने देना भाई तुम्हारा? वहां में हिजाब पहन के लोग डांस कर रहे हैं, बोले इस्लाम खतरे में। यहां भी कह रहे इस्लाम खतरे में। कभी हिंदू ने नहीं कहा हम हिंदू खतरे में है। हिंदू सहिष्णु है, यही उसका भूषण है, लेकिन सहिष्णु कमजोर है ऐसा भ्रम मत पालिए। दुनिया के नक्षत्र मंडल में, इतिहास में भारत ने एक बड़ा हस्ताक्षर किया है राम जन्मभूमि पर, भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण करके। इस बात को यूं समझ लीजिए। ये किसने कह दिया कि हिंदू खतरे में आ सकता? कभी नहीं, नो, और आना भी नहीं चाहिए। हर देश का एक अपना आत्म तत्व है। भारत का आत्म तत्व अगर ये नहीं होगा, सनातन नहीं होगा, तो क्या होगा? खतरे में नहीं आना चाहिए। ये बात भी खराब है। क्यों खतरे में आए? अरे हिंदू का वोट है तो अखिलेश यादव राजनीति में है,
का वोट है तो नरेंद्र मोदी राजनीति में है, हिंदू का वोट है तो राहुल गांधी राजनीति में है। नहीं, सब घर चले जाओगे मित्र। इसलिए ये गलतफहमी नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये डिबेट वीडियो के 2 या 3 पार्ट में बन सकती है, बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आपको अगर दूसरा तीसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं 24 घंटे में इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, लेकिन मेरी कंडीशन रहती है कि रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर मेरे मुताबिक इसका रिस्पॉन्स मिला तो सेकेंड पार्ट अवश्य जरूर आएगा। तो चलिए विदा लेता हूँ आपसे। अगर आपको ये डिबेट वीडियो, मेरा कंटेंट, मेरा काम आप पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।